भारत अपनी जनसंख्या की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है। यहाँ कोई कंपनी अगर सफल हो जाती है तो वो बहुत ही कम समय में मार्केट कैप और कमाई के मामले में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने लगती है। जो लोग मार्केट कैप के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। जब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को कंपनी के एक शेयर की प्रेजेंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तब उनको उस कंपनी का मार्केट कैप पता लगता है। मार्केट कैप कई चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। इससे कंपनी के साइज का पता चलता है और यही वो चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक्साइट करती है। आज के इस वीडियो में हम भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की टॉप 10 कंपनीज। नंबर 10, भारतीय एयरटेल। इसकी शुरुआत 1995 में सुनील कुमार मित्तल ने की थी। ये इंडिया की शुरुआती टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। अभी एयरटेल 2G, 3G, 4G, 5G और ब्रॉडबैंड जैसी कई सर्विसेज भारत के साथ साथ कई देशों में मुहैया कराती है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी भी है। एयरटेल के मार्केट कैप की बात की जाए तो ये 4,30,000 करोड़ है, जिसको देश की 10th बिगेस्ट कंपनी बनाता है। नंबर 9, बजाज फाइनेंस। बजाज ग्रुप, जिसकी शुरुआत जमनालाल बजाज ने आज से कई दशकों पहले 1926 में की थी, आज इंडिया के सबसे बड़े MNCs में से एक बन चुका है और ये कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। बजाज ऑटो, जो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, वो 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स बनाने के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा बजाज ग्रुप की ही बजाज फाइनेंस, जो बजाज की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, वो ज़्यादातर लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराती है। मार्केट कैप के हिसाब से ये देश की 9th रैंक कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4,52,000 करोड़ रुपए है। नंबर 8, HDFC। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसको 70s में ST पारेख ने शुरू किया था। ये होम लोन्स, मॉर्गेजेस और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डील करती है, जो बेसिकली सभी हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में आते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी HFC है, जिसके पास 40% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। अभी दीपक पारेख इसके चेयरमैन हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर इसका मार्केट कैप 4,55,000 करोड़ रुपए है, जिसको भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। नंबर 7, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है जो देश भर में फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी अलग अलग सर्विसेज मुहैया कराता है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक भी है। अपने 200 साल के इतिहास में जिस SBI को हम और आप जानते हैं, वो लगभग 20 बैंक्स के मर्जर और एक्विजिशन से बना है। वहीं अभी इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो वो 4,57,000 करोड़ रुपए है, जिसे भारत के मोस्ट वैल्यूड बैंक्स में से एक बनाता है। नंबर 6, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक इंडियन FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। आप भले ही इसके बारे में ना जानते हो, पर आपने इसके प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे। Axios, लैक्मे, ब्रूक बॉन्ड, सर्फ एक्सेल, वेम आदि इसके फेमस प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स में काफी पॉपुलर हैं। और HUL के एक स्टैटिस्टिक के अनुसार हर दिन 10 में से 9 भारतीय इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं, जो आम लोगों तक इसकी पहुंच दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से हुई थी। आगे चलकर जब इसमें कई अलग अलग कंपनीज मर्ज हुई तो इसका नाम 1956 में हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड कर दिया गया। जून 2007 में इसका नाम एक बार और बदला और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हुआ। इसी नाम से आज हम इसे जानते हैं। अपने कई सालों के सफर में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कई ऊंचाइयां छुई हैं। इन्हीं ऊंचाइयों में से एक है इसका 4,94,000 करोड़ का मार्केट कैप, जिसे देश की 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। नंबर 5, ICICI बैंक। ICICI बैंक लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स वडोदरा में है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और अपनी शुरुआत के बाद से ही ICICI बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। आज इसकी 5,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस भारत में हैं और इसके अलावा इसके करीब 15,000 से भी ज्यादा ATMs देश के कोने कोने में मौजूद हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर इंडिया के अलावा ICICI बैंक 17 अलग अलग देशों में अपनी अलग अलग सर्विसेज मुहैया कराता है। अपने बड़े यूजर बेस की वजह से ICICI बैंक का मार्केट कैप 5,13,000 करोड़ है, जो इसको इंडिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज में 5वें नंबर की कंपनी बनाता है। नंबर 4, इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल IT कंपनी है जो बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज मुहैया कराती है। इसकी शुरुआत 1981 में पुणे में हुई थी। इसके फाउंडर्स हैं NR नारायण मूर्ति, नंदन निलेकनी, S गोपाल कृष्णन और अशोक अरोरा। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और इसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो अभी इसकी मार्केट वैल्यू 7,95,000 करोड़ रुपए है, जिसको इंडिया की चौथी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। नंबर 3, HDFC बैंक। HDFC बैंक एक इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है।
इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको बैंकिंग और फाइनेंसिंग सर्विसेज के लिए RBI का अप्रूवल मिला था, और आज ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स बन चुका है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में भी ये देश की 15वीं सबसे बड़ी कंपनी है जो लगभग 1,20,000 लोगों को रोजगार देता है। इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो वो 9,31,000 करोड़ है, और मार्केट कैप के हिसाब से HDFC बैंक दुनिया का 10th लार्जेस्ट बैंक भी है। इस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी HDFC की है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर इस सब के बाद भी ये एक पूरी तरह से अलग बिजनेस के रूप में काम करता है। हाल ही में इन दोनों कंपनीज के मर्जर की बात भी चल रही है। मर्ज होने के बाद इनका नाम HDFC बैंक हो जाएगा। नंबर 2, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको लोग TCS कहते हैं, एक इंडियन मल्टीनेशनल IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। TCS टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और ये 46 देशों की 149 लोकेशंस पर ऑपरेशनल है। इतना ही नहीं बल्कि रोजगार देने के मामले में भी TCS काफी ऊपर है। जुलाई 2022 तक TCS ने 6 लाख एम्प्लॉयज का आंकड़ा भी छू लिया था। वहीं इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो वो 13 लाख करोड़ रुपए है, जिसको देश की दूसरी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल IT कंपनी भी है, और जिस तरह से IT सेक्टर चल रहा है उस हिसाब से इसकी मार्केट कैप अगले कुछ सालों में और भी बढ़ने को है। नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज। कई सालों से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। इसको मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था। ये एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मास मीडिया और टेक्सटाइल जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। इसके अलावा ये देश की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में से भी एक है। रेवेन्यू के हिसाब से भी ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इतना ही नहीं, ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 8% हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। लोगों को रोजगार देने के मामले में रिलायंस 10वें नंबर पर है। इसमें लगभग 2,36,000 लोग काम करते हैं। इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो वो 17,95,000 करोड़ रुपए है, जिसको देश की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। तो दोस्तों, यही थी इंडिया की 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।